नीतीश कुमार सरकार जो है गठन हो गया, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए। प्रशांत किशोर ने जो इल्जाम अशोक चौधरी पर लगाए थे उन बातों का जवाब तो अशोक चौधरी नहीं दे पाए। नीतीश कुमार ने भी उनसे जवाब मांगा था और कहा था कि अगर जवाब दे पाओगे तभी ये करने मार्ग आना, यानी कि उनकी सीएम हाउस में एंट्री भी बंद कर दी गई थी। फिर चुनाव प्रचार के दौरान मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ और एक बार फिर से उनको मंत्री पद मिल गया। देखिए, आज अशोक चौधरी ने आज से काम संभाला है और कहा है कि सबको देख लेंगे। अब सबको देख लेंगे तो किसको देख लेंगे? जाहिर सी बात है कि उनका इशारा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे था। कल प्रशांत किशोर ने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ लोग इतनी मेहनत करते हैं नौकरी पाने के लिए, दिन दिन भर तैयारी कर रहे हैं और कोई जो है वो बिना चुनाव लड़े, चूंकि उसके पापा अध्यक्ष है, सांसद है राज्यसभा, तो उसको मंत्री पद मिल जा रहा है। इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा था। तो अशोक चौधरी को ऐसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर जितने भी, अभी तो देखिए ना, अभी तो शुरुआत है। प्रशांत किशोर बड़े चुनाव हार गए उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि सबसे पहले तो 2 लाख रुपया दिलवाएंगे जो इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया और उसके बाद पोल खोलेंगे सभी मंत्रियों की। क्या करेंगे प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अशोक चौधरी ने आज से ही देखिए अपना जो उनका विभाग है वो संभाला है और ये तस्वीरें उनके कार्यकाल की अंदर से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों में मिठाइयां बांट रहे हैं, खूब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार और उनको नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। क्योंकि जब से प्रशांत किशोर के चर्चे थे इस तरीके के, तो ये था कि उनको नीतीश कुमार जगह नहीं देंगे, नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए हैं और सही में नाराज होने की खबरें नीतीश कुमार की तरफ से आ रही थी। क्योंकि करप्शन से अगर कोई भी ऐसे सवाल आते हैं तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि आप भी सफाई दीजिए प्रशांत किशोर के सामने, लेकिन अशोक चौधरी ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी। और आज की तस्वीर देखिए किस तरीके से विभाग जो है मंत्री बनने के बाद कामकाज संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी तस्वीर जो है उनके कार्यालय की नजर आ रही है, किस तरीके से बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। क्या कुछ कह रहे हैं, अब आप तस्वीर देखिए और उनकी बातों को सुनिए। नेता के भरोसा के ऊपर और नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, ये एक बड़ी जवाबदेही है। और पिछले वर्ष कई नई योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने किया था, चाहे वो 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, पुल पुलिया हो या फिर 12मासी सड़कों का निर्माण, नए टोलों का कनेक्टिविटी। ये तीनों स्कीम को हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये सब काम चुनाव के पहले हमारा शुरू हो जाए। बहुत जगह शुरू हुआ, क्योंकि लेट तक बारिश बिहार में हुआ तो कुछ जगह काम नहीं शुरू पाया। थोड़ा नेचुरल जो क्लैमिटीज था उसका भी हमारे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन अब उन सब कामों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे और नए स्कीम्स जो आएंगे इस वित्तीय वर्ष के उसको चयन करना, नए टोलों का में सड़कों का निर्माण करना, दोहरीकरण करना एक बड़ी प्रायोरिटी है। दोहरीकरण करना क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है, बहुत जगह सिंगल लेन, स्पेशली जो हम जिले से ब्लॉक हम आते हैं या ब्लॉक से हम क्या नाम है, हमारा जो पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बहुत सी सड़कों का ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है और वो सिंगल, उन सबको डबल लेन करना है। ये बराबर सीएम साहब की प्रायोरिटी रही है, तो हम लोग उन सब सड़कों का भी निर्माण करें। मेंटेनेंस को उसको किस तरह नहीं, वो तो नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना, कुछ 7 साल की प्रायोरिटी में जो भी, क्योंकि नई स्कीम है तो नेचुरली कुछ समस्याएं भी आएगी, उसको सबका बढ़िया से निदान करें। अच्छा, थोड़े जो चैलेंजेस हैं आपके पास, जितने जो एमपीएमएलए फंड जो खुलिए बनते थे वो टूट जाते थे, पुराने पुल खुले थे, आपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि उनको भी मरम्मती करना, उनको नए तरह से बना ले रहे हैं हम लोग, लगातार वो प्रोसेस में है। हम लोगों ने बहुत से पुल पुलिया जो पहले बना था, चाहे एमपी फंड से बना था, योजनाओं की स्थिति खराब हो गई तो उन सबको हम लोगों ने लिया है। उन सब पर ऑलरेडी बहुत जगह पुल पुलिया में तो काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन टेंडर कंप्लीट हो गए थे, बोर्ड लग गया था,
मटेरियल गिर गया था, कुछ जगह कुछ काम भी शुरू हुआ है, उन सब का मॉनिटर करना और सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा। बलवान जयंती करने से पहले आपने भी क्या कुछ शुभ मुहूर्त देखा है बलवान जयंती? नहीं, कल रात में कुछ नोटिफिकेशन हुआ है। बाबा का आशीर्वाद है तो सब दिन शुभ मुहूर्त है, अब बाबा का आशीर्वाद नहीं है तो कोई मुहूर्त ठीक नहीं। चलिए हो और स्वागत विभाग ने किया कर लिया और आज ही अच्छा है पॉजिटिव। देखना है कि कौन पान पराग खाता है कौन नहीं खाता है, सब चेकिंग हो जाएगा। नहीं तो सर सुनती है जिला अरे अपना भाई सामने सर काम करते चलिए भैया बधाई।